से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं। एक फूल की तरह होता है, फल की तरह। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है। स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह रहा है, दूसरों से भी दिलवा रहा है। स्वयं नमः शिवाय कह रहा है, दूसरे से भी नमः शिवाय दिलवा रहा है। स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बोलवा रहा है। स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़ा रहा है। स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल की आनंद, उसी फूल का घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा कर भगवान शंकर के भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को शिव भजन कर दीजिए। आपको शिव बने महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना है। आपको तो केवल बाबा देव जब महादेव का भजन फिर निवेदन करूंगा मेरे जबरत की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज हम तक आना चाहिए। लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलकर संघा बने, आनंद तभी आ गए। और मैंने बाबा किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक। दुनिया के लोग आज के जमाने में बड़े आडंबर में हंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के उसका फल मिलता, उसका फल प्राप्त होता। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत और अपना परिश्रम, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा। परिणाम
पछताएगा, भगवान की यादों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। पैसा कहीं भर गई झोली बिल मत रहे। अपने कर्म का भोग 27 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 27 साल के बाद मेरे घर में होला, अर्थात शिव पुराण कर रही है कि जो कथा हम पंडाल में बैठकर सुनते हैं, बाबा को अपने मन से कहते हैं, दिल से आप लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार जब श्री शिवाय नमः तुभ्यम बोला जाता है, बोला सब जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी छोटी 3 महीने में भर ही लेता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। बेकार मिल गई तो बहू को दे दे, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे दे, और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भाग बची होगी तो चढ़ा दो। ये सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लगता है और जो सही है वो सही है। वहाँ विदाई में शादी में साड़ी मिलती है, वहाँ विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पात, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बाथरूम साड़ी खरीदी मिलती है। शादी में विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा, पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से न तुम्हें साड़ी मिलेगी, न तुम्हें मिठाई का लिफाफा, न डब्बा मिलेगा, न तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा, बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देवाधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, यहाँ पे सुख देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया कर तू किनारा, मेरी नैया कर तू किनारा, मेरे बाबा तुझे शीतल करुणा क्या नहीं लेता हूँ। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे सरल है, कलयुग में भगवान विष्णु की कुछ नहीं